विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी मामले का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जयपुर शहर में विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी की सूचना मिली थी, जिस पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा, एसीपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ और एसएचओ पर्यटक धर्म सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों सहित सरगना को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी रानू शर्मा ने बताया कि 28 मार्च को पर्यटक थाना पुलिस को परवादी सऊ तक किसी की तरफ से ईमेल के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया था, जहां जयपुर घूमने आए पर्यटक से ऑटो चालक ने जयपुर घूमने के बहाने नकली पुलिस बनकर वारदात को अंजाम दिया और 25 लाख रुपए के गहने समेत अन्य सामान भी लूट लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम का गठन किया और 3 आरोपी कयूम असगर शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी में पर्यटन थाना पुलिस ने एक लपका गिरोह का खुलासा किया है। जो विदेशी जो पर्यटक था उसके साथ ठगी की है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा है जिन्होंने ये पूरा खुलासा किया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का खुलासा है ये। देखिए, ये कुछ एक गैंग है जिसमें अलग अलग तरीके के सदस्य, जैसे 6 सदस्य जो अभी हमने गैंग पकड़ी उसमें 6 सदस्य थे। इनका अलग अलग रोल होता है। जैसे एक ऑटो ड्राइवर होता है, वो मुख्य रूप से लपके का काम करता है और जो सिंगल टूरिस्ट आते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उसको अच्छी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने और दोस्तों से मिलाता है और इस तरह से वो पूरी गैंग के सदस्यों से उसकी दोस्ती कराता है। इनमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छी जापानीज़ आती है और वो लोग जापान में कुछ एड्रेसेस भी बताते हैं इनको, कुछ लोगों के नाम भी बताते हैं। तो जो भी टूरिस्ट आता है वो सोचता है कि ये अच्छे खासे परिचित है उनके देश से और विश्वास करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ की लोकल संस्कृति दिखाने के नाम पे, जैसे इस गैंग ने किया, उसको रामगढ़ सीकर लेके गए कि हम तुम्हें लोकल शादियाँ दिखाएंगे और लोकल कल्चर दिखाएंगे। वो जो दिखाया भी, उसको शादियों में भी लेके गए और लोकल खाना खिलाएंगे, इस लालच में टूरिस्ट को कि हम एक ग्रामीण इलाके की झलक देखेंगे और वो उनको साथ में लेके जाते हैं। वहाँ पे जब बहुत जगह बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तब कुछ नकली पुलिस वाले बन के उसी घर में रेड करवाई और इस जापानीज़ जो टूरिस्ट था उसको डराया गया कि तुम्हारे पास तो ये ड्रग्स मिली हैं इस घर में और तुम्हें जेल हो जाएगी 10-12 साल तक और तुम अपने देश नहीं जा पाओगे। इसी डर से उससे उस समय जितना कैश था उसके पास 2 लाख के करीब वो लूटा गया। उसके बाद उसको कहा कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से तुम जितना सोना खरीद सकते हो वो इन पुलिस वालों को, जो नकली पुलिस वाले हैं, उनको दोगे तभी तुमको जाने देंगे। तो नेक्स्ट डे उसको जयपुर लाते हैं, 2 अच्छे ज्वेलरी शॉप्स से क्रेडिट कार्ड से उसका सोना खरीदवाते हैं और वो सोना यही गैंग के मेंबर्स, अपने ही गैंग के मेंबर्स जो नकली पुलिस वाले बने हुए हैं, उनको दे देते हैं। तो वो 26 लाख का गोल्ड करीब वो नकली पुलिस वाले लेके चले जाते हैं। उसके बाद ये जापानीज़ जैसे तैसे इसका क्रेडिट कार्ड लिमिट ख़त्म हो जाता है, टिकट करा के जापान पहुंचता है। वहाँ जाके इसको यही लगता है कि जो ये लपके थे ये परेशान है, उसको अभी भी ये विश्वास होता है और वो वहाँ जाने के बाद भी इनकी खैर खबर पूछता है। तो वो लोग इसको बताते हैं कि अब तुम वहाँ से हमें पैसा भेजो, कुछ इंश्योरेंस मनी, और फिर इसको झांसे में लेके 3 लाख रुपए जापान से भी इससे मंगाते हैं। तो कुल इसके साथ 31 लाख की ठगी विभिन्न स्टेजेस पे की गई और यही खुलासा किया है क्योंकि ये गैंग के रूप में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ऑपरेट किया गया। गैंग में कितने लोग शामिल थे, मुख्य सरगना कौन था, ये इसकी पड़ताल अभी जो पता चला है उसमें गैंग में 6 सदस्य थे, उसमें एक की मौत हो चुकी है और एक नेपाल में, इसको डब्बेबाजी कहा जाता है इस पूरे क्राइम को, तो वो भी वही कर रहा है। इनका जो लीडर था वो असगर अली है, जो कि अपने आप को फादर, अंकल इस तरह के नामों से पुकारता है और लोग भी उसको इसी नाम से पुकारते हैं, जो रामगढ़ सीकर के रहने वाला है। उसका एक मकान यहाँ झोटवाड़ा में भी है जहाँ उसकी फैमिली रहती है। तो ये अभी सरगना है। पर इसी तरह की गैंग्स, आई थिंक, जैसे ये लोग जापानीज़ को टारगेट करते हैं क्योंकि इन्हें जापानी भाषा आती है, जर्मन नागरिकों को करने वाली भी गैंग्स ऑपरेट कर रही होंगी। पर जैसे कि हमारे अधिकारियों ने कहा कि ये वाले केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं क्योंकि जो टूरिस्ट होता है उसको लगता है एक बार मैं अपने देश पहुंच जाऊं और वहां जाने के बाद उसको तरीका नहीं पता होता कि इंडिया में आके वो कैसे कंप्लेन करे। तो इसीलिए ये जो वाला केस इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई घटना हो और वो भय में नहीं रिपोर्ट कर पाए तो ईमेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर वो हमें रिपोर्ट करते हैं तो ज़रूर 100% कार्रवाई होगी। तो ये थी हमारे साथ रानू शर्मा जो बता रही थी कि किस तरह से इस गैंग को पकड़ा है। आने वाले समय में जो गैंग में लोग शामिल हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क।